एक what is the difference between phagocytosis and pinocytosis? सुना सुना लग रहा होगा, बताओ फास्ट। बताओ बेटा। फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस में डिफरेंस। कभी पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, बस इतना बता दो। हाँ समृद्धि करेक्ट। इंजेक्शन ऑफ अदर सेल कह सकते हो, इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल इज मोर एक्यूरेट। जब हम ईटिंग करते, सेल इज ईटिंग, दैट इज phagocytosis. Cell is drinking, that is pinocytosis. Ingestion of liquid and ingestion of food. Very good. चलो आगे देखो। कैन परफॉर्म फेगोसाइटोसिस, तो बेटा ये थी ही, इसका काम ही है, इम्यून सिस्टम वाला काम कर रही है, माइक्रोफेजेस की तरह वर्क कर रही है। तो ये क्या करेगी, फूड की तरह इनगल्प कर देगी अगर यहाँ तक भी कोई बैक्टीरिया आया हुआ है, ठीक है, तो उसको इनगल्प कर लेगी। कैन परफॉर्म फेगोसाइटोसिस एंड ये सारा पूरा फंक्शन आपका क्या हो गया, डिफेंसिव फंक्शन, डिफेंस सिस्टम। हाँ बेटा, सॉलिड और लिक्विड वाला ही कॉन्सेप्ट। एंट्रो एंड्रोकाइन सेल्स, एंट्रो एंड्रोकाइन मतलब लोकल, सिंपल एकदम लोकल लैंग्वेज में ही लिख लिया करो। लोकल एंडोक्राइन, इसी सिस्टम की एंडोक्राइन सेल इसी सिस्टम पे हार्मोन वर्क करेगा, यहीं पे सिक्रेशन, यहीं पे वर्क। हाँ मोड वही है, ब्लड में जाएगा एंड ब्लड से आएगा। तो इंटर इंटर डिस्पर्स्ड बिटवीन अदर सेल, फैली हुई होंगी, इन बिटवीन द सेल्स होंगी, लेकिन इनका सिक्रेशन ब्लड में जाएगा। प्रोड्यूस intestinal hormones which regulate gastrointestinal motility and secretion। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा ये, जब मैं आपको लास्ट में समराइज करूंगी कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो बाइल आएगा, कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को सिग्नल जाएगा कि पैंक्रियास से सिक्रेशन भेजना है, पैंक्रियास को सिक्रेशन जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ चुका है, काइम आ चुका है, अब तुम यहाँ से स्फिंक्टर ऑफ ऑडी को ओपन करो, और वहां से हेपेटिक फ्लूइड आएगा ऊपर से। ये सारी बड़ी ही मैकेनिकल फिनोमिना है बॉडी के अंदर, तो वो पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन उस पोर्शन तक पहुंचने के लिए आपको एटलीस्ट सबकी लोकेशन और सारा फंक्शन पता होना चाहिए। ये लिस्ट ऑफ हार्मोन आप प्रिंट कर लोगे, अभी हम इस पे बात नहीं करें ज्यादा, ठीक है। आपको लोकल हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट होंगे जो लोकली वर्क करेंगे, जैसे सिक्रीटीन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, जैसे फायरमैन की तरह बोलते हैं, आग लगने पे जाते हैं ना जो फायर ब्रिगेड वाले लोग होते हैं, उस तरीके से वर्क करेगी। आग ही तो लगा है, एसिड इन्वायरमेंट आ रहा है बेटा, 1.8 एसिड से काइम आ रहा है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो उस आग बुझाने के लिए जो बाइल और फ्लूइड वगैरह चाहिए, कार्बोनेट चाहिए, बाइकार्बोनेट चाहिए, ठीक है। बाइकार्बोनेट इंटेस्टाइन से आता है और बाइल आपका लीवर से आता है, उन सब का सिक्रीशन सिक्रेटिन कंट्रोल करता है। सिक्रेटिन बोलेगा कि अरे आग लग गई, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है काइम, नाउ सिक्रीट, तो फास्ट सिक्रेशन चलेगा। बात करेंगे इनकी बाद में, क्लियर। गैस्ट्रिन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, गैस्ट्रिन बता चुके हैं, मोटिलिन, सोमेटोस्टेटिन, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, इन सब पे बात करेंगे हम लोग
लास्ट में, बट ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास रखना। इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल डिटेल्स, स्टेम सेल्स रहेगी लास्ट जो था। पियर एंड टियर मेंटेनेंस बता दिया मैंने पहले कि अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करेंगे, पियर एंड टियर। डिवाइड कंटिन्यूअसली रिप्लेसेस द ओल्डर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस रिन्यूअल ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। आपको बाय बर्थ जो एपिथेलियम बनी मिली हुई है वही नहीं रहेगी पूरे लाइफ, तो उनका एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट होगा। एज ऑफ सेल होता है, सेल में एपोप्टोसिस की फिनोमिना होती है, सेल डेथ की फिनोमिना होती है। उन सब चीजों में जब नेचुरल ये सब फिनोमिना चल रही है तो नेचुरल इनको रिप्लेस भी करने का फिनोमिना होगा, उसको वहां की स्टेम सेल्स रिपेयर कर। पियर स्पेसिस, this is again important, a collection of large oval lymph tissue located in mucosa of small intestine, more in ileum portion, contains high concentration of lymphocytes, protect body from infection। ठीक है, इलियम तक भी अगर अभी कुछ भी ऐसा रह गया कि जो आप वहां पे माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या कुछ इन्फेक्शन आ रहा है जिसको ट्रीट करने की नीड है, तो एक आपको जैसे यहाँ पे टॉन्सिल थे, पैलाटाइन टॉन्सिल, ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल, बकल कैविटी में आपने टॉन्सिल देखा था, उसी तरीके से लिम्फोइड टिश्यू है, लोकल लिम्फोइड टिश्यू है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि इन्फेक्शन को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, कोई इन्फेक्शन होगा तो डिटेक्ट करेगा और पैरेलली बाकी इम्यून सिस्टम की हेल्प से उसको ट्रीट कर ले। कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट मतलब लिम्फेटिक सिस्टम की सेल। क्लियर है? पियर्स पैचेस को ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है। ये है पियर्स पैचेस। टॉन्सिल ऑफ द इंटेस्टाइन, वर्ड ध्यान में रखना, टॉन्सिल ऑफ द इंटेस्टाइन, पियर्स पैचेस, एकदम रेड कलर से लिख लेना नोट्स में। फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। अब कॉमन इम्यूनोलॉजी भी मैं लिंक करते चलती हूँ तुम लोग को, इसलिए जिस दिन इम्यूनोलॉजी पढ़ाएंगे तो ये सब चीजें एकदम बढ़िया से ऑलरेडी दिमाग में बैठी हुई है तो समझ में आएगी। जहां जहां टॉन्सिल का नेम आया, टॉन्सिल का नेम आया, लिम्फेटिक टिश्यू का नेम आया, मतलब वहां पे हमारी सेना बैठी हुई है, वहां डिफेंस सिस्टम बैठा हुआ है। सिंपल सी चीज, कैसे वर्क करती है, कब क्या होता है, वो हम इम्यूनोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, बाकी आप लोगों को बहुत ज्यादा है नहीं। इसकी पूरी पूरी एक ब्रांच है, आपको पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली इम्यूनोलॉजी। उबे की बुक है, बहुत अच्छी है इम्यूनोलॉजी। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेरा बहुत इंटरेस्टेड पोर्शन था इम्यूनोलॉजी। पहले जब एमएससी में लिया था तो ऐसा लगता था इम्यूनोलॉजी में ही रिसर्च करेंगे, इम्यूनोलॉजी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वेट लैब में अगर हम रहते तो इन दोनों फील्ड में ही जाते, लेकिन जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ गए तो अब तो हम इन सब में किसी में भी कुछ भी प्रिडिक्शन करके दे सकते हैं। तो हम सारी फील्ड से रिलेटेड हैं, लेकिन कंप्यूटेशनल अप्रोच के साथ। आई एम नॉट डीलिंग विद एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑल, आई एम डीलिंग विद द ओनली डेटा। तो डेटा बेस जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को हम लोग फटाफट देख लेते। चलो, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। कंप्लीट बोला है इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑलरेडी चल रहा था। कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो गया था बक्कल कैविटी में, प्रोटीन का स्टार्ट हो गया था स्टमक, फैट बिना इमल्सिफाई हुए डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो फैट का मेन डाइजेशन आपका जो स्टार्ट होगा वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ लैक्टियस, वही बात है। सिक्रीट्स वेरियस हार्मोन्स, ये हार्मोन में ये तीन तो आपको ध्यान ही रखना, इनकी मैकेनिज्म भी मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि ठीक ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, एंट्रोगेस्टेरॉल, फिर आ जाता है डिओक्रेनिन, एंट्रोकाइनिन, विलिकाइनिन। कहाँ तक पहुंचे हम लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया कवर आपका, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, सबकी लेंथ और डायमीटर, सब एरिया याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एंड ओपनिंग इनटू सीकम। ठीक है, इलियम, सीकम, इलियोसिकल वॉल्व, वन वे वॉल्व होती है, ट्रू वॉल्व होती है, ये कई बार हो चुका। सेक्रेटिन का नोट्स लिख लेना,
लोकल जो भी आपको इम्पोर्टेंट है, बाकी हम उसका कनेक्शन बाद में बताएंगे पूरा जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे लास्ट में। Secretin function as a type of fireman. It is released in response to acid in the small intestine and stimulate the pancreas and bile duct to release a food of bicarbonate waste which neutralizes the acid. ना नोट्स में लिख लेना। एरो वाइज पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे कैसे सिक्रीट हो रहा है, ब्लड में जा रहा है और फिर वर्क करेगा। ठीक है, कॉमन सी बात आपको सबको पता है, हार्मोन स्टिमुलेशन करता है। हार्मोन्स आर प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, प्राइमरी सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सेल को अगर कोई सिग्नल देना है तो प्राइमरी वे क्या है, हार्मोन्स के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब वो सारी एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया, रिसेप्टर होते हैं, वो रिसीव करेंगे, अंदर सिग्नल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको याद हो, CDK, साइक्लिन, जो सेल डिवीजन के टाइम बताया था, वो सब क्या होते हैं, होते हैं सेकेंडरी सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहां से सिग्नल लेते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी ब्लड के थ्रू आ रहे हैं और सेल को सिग्नल देंगे, सेल से सेकेंडरी ने रिसीव किया और ये अंदर DNA के पास तक सिग्नल चला जाएगा। स्टेरॉइड हार्मोन होगा तो डायरेक्ट DNA अप्रोच होता है, DNA का बड़ा क्लोज फ्रेंड है, वो डायरेक्ट DNA तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, लार्ज इंटेस्टाइन। ऑलरेडी कवर है, मतलब जंगल व्यू दे चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होंगी उनको देखना है। ठीक है, यहाँ देखो, इलियम, इलियम ओपन्स इनटू सीकम, इलियोसिकल वॉल के थ्रू ओपन होगा। इलियोसीकम का ये पोर्शन से लेके ये अपेंडिक्स, ये है थोड़ा वेस्टिजियल। सीकम का भी एज इट इज बहुत फंक्शन नहीं है, बट सीकम को अभी वेस्टिजियल मत बोलना। क्लियर, अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन दैट इज रिलेटेड टू सीकम। क्लियर, इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डायमीटर। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसके डिफरेंट पार्ट को। कोलन, सीकम के बाद कोलन, कोलन में आगे की तरफ बढ़ने वाला असेंडिंग, पैरेलल, हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स, एंड नीचे की तरफ आने वाला डिसेंडिंग, एंड एस शेप का सिग्मॉइड स्ट्रक्चर, सिग्मॉइड कोलन। ये आपने पहले भी देखा। क्लियर, तो कोलन डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट। देखेंगे इसको वन बाय वन बाद में। अभी जो एक यहाँ पे आपको टर्म आ रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लेना और सिंपल सा एक इमेज बना लो। हेपेटिक फ्लेक्चर एंड स्प्लेनिक फ्लेक्चर। हेपेटिक फ्लेक्चर मतलब यहाँ पे हेपेटिक का मीनिंग क्या आता है, फटाफट बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय हेपेटिक? हेपेटिक का टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है? लीवर, वेरी गुड, हेपेटिक का मतलब है लीवर। अब हेपेटिक फ्लेक्चर, पहले तो फ्लेक्सर क्या है, दैट इज रिलेटेड टू एक हाई फोल्ड, हाई फोल्ड। अब देखो बेटा, कोई फोल्ड ऐसे 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 ट्यूब जा रही थी, ऐसे ऐसे है, कोई बात नहीं, चल रही है, इंटेस्टाइन वाली, स्मॉल इंटेस्टाइन वाली, कोई दिक्कत नहीं। ये लार्ज हो गई, डायमीटर ज्यादा हो गया, इसको एकाएक फोल्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, फोल्ड करना पड़ रहा है। तो जो फूड यहाँ से डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि अब ये वेस्ट में फीसेस में कन्वर्ट हो चुका है, ये यहाँ से आएगा, तो इसको यहाँ मूव करने में प्रॉब्लम होता है। तो आप जो एब्डोमिनल पेन कभी कभी होता है ना, एक एब्डोमिनल पेन नीचे के साइड, ठीक है, वो आपका मूवमेंट, आप तेजी से खाने के बहुत टाइम के बाद आपने बीच में आपका पोजीशन नहीं ठीक रहा हो, उस वक्त जब फूड यहाँ से मूव करता है तो इस फ्लेक्चर से उसको प्रॉब्लम होता है। सेम वे में स्प्लिनिक फ्लेक्चर, दोनों में से एक को इंपॉर्टेंस देना है, कौन सा ज्यादा क्वाइल्ड है, कौन सा ज्यादा मतलब शार्प बेंड है। ठीक, जितना शार्प बेंड होगा उतना उसको फूड को मोड़ने में दिक्कत आएगी, वो होता है स्प्लिनिक। क्लियर, फ्लेक्सर मतलब फोल्ड, एक सडन फोल्ड है, एक आते आते चलते चलते स्मूथ सा पाथ है और उसके बाद फोल्ड है। हेपेटिक
अब तोड़ देते हैं, यहाँ लीवर होगा, यहाँ स्प्लीन होगा, ध्यान रखना। स्प्लीनोमेगैली एक डिजीज होती है, क्लियर, स्प्लीन का साइज, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, लीवर, क्लियर। तो लीवर की और स्प्लीन की लोकेशन की वजह से मैंने बोला ये सब एब्डोमिनल कैविटी में फिट हो रहे हैं बेटा, कोई स्टमक की वजह से ड्यूडेनम ऐसा हो गया, ठीक है, पैंक्रियाज यहाँ फिट हो गया, लिवर ऊपर है। तो इस तरीके से जो टर्न और क्वाइल सारे बने हुए हैं उसमें एक डिजीज, एक पेन को आइडेंटिफिकेशन के लिए अगेन पॉइंट होता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, क्लियर, हिपैटिक फ्लेक्सर एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर। हिपैटिक मतलब लीवर के पास वाला और ये लेफ्ट साइड में होगा, इसको तुरंत आप ऐसे हो जाओ, नहीं ये राइट साइड में होगा और ये स्प्लेनिक वाला लेफ्ट साइड में होगा, मतलब आपका लेफ्ट आपका राइट, ये आपका लेफ्ट ये आपका राइट। ये लेफ्ट को टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न इज हिपैटिक फ्लेक्सर, ठीक है। राउंड डाउन टर्न इज स्प्लेनिक फ्लेक्सर। डाउन टर्न या यहां से आते राइट टर्न लिया, चल रहे हैं और टर्न ले लिया, तो कौन सा टर्न होगा बेटा, राइट ना। तो ये छोटा सा एक ऐसे लिख लो तो तुम्हें आसान रहेगा अगर कभी ये पूछ लेता है तो। हिपैटिक फ्लेक्सर, स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ठीक है, लेफ्ट टर्न, राइट या डाउन टर्न, ठीक है। और ये तो है ही ट्रांसवर्स, एंड ये एस शेप, सिग्मॉइड, ये डिसेंडिंग। क्या क्या बताया मैंने, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मोइडल, सीक्वेंस में सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइडल, क्लियर। फिर हमने दो टर्न को लिया, दो टर्न, अभी ये फोल्ड और टर्न पे और भी बातें करें, फोल्ड पे बात करेंगे, यहाँ पे कैसा फोल्ड है। टर्न की बात करते हैं, हिपैटिक फ्लेक्सर, स्प्लेनिक फ्लेक्सर, मतलब आपके लेफ्ट साइड में स्प्लीन प्रेजेंट है, राइट साइड में लिवर प्रेजेंट, सही बता रहे हैं, हाँ, ठीक है। आपके जब कोई आपको सामने से पढ़ाएगा तो मेरा ये राइट लेफ्ट बदलेगा, आप मुझे देखोगे अगर तो आपको राइट लगेगा, और यही लास्ट ईयर बच्चे कंफ्यूज हो गए। अपना देखो, सिर्फ अपना, तुम्हारे लेफ्ट साइड में स्प्लीन है नीचे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन के फोल्ड के पास, एंड राइट साइड में लीवर। लीवर को लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है तब ट्रांसवर्स कोलॉन बनता है, लीवर के पास कोलन जो असेंडिंग कोलन है उसको लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है तब ट्रांसवर्स कोलन फॉर्म होता है, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स कोलन राइट टर्न लेता है और वो टर्न बनाता है स्प्लेनिक फ्रैक्चर, एंड लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाकर डिसेंडिंग कोलन बनाता है। देन सिग्मोइडल जो एस शेप में है, और बॉडी के मिड लाइन पे कौन सा पोर्शन प्रेजेंट होता है, उसका डायरेक्ट आंसर है रेक्टम। ये सभी के बॉडी में एकदम सेंटर में, ऐसे सेंटर में। चलो बहुत हो गई बातें, फिर से देखते हैं एक बार। अपेंडिक्स, सिकम, यहाँ से इलियम से छोड़ते हैं, इलियम, इलियम आया सिकम में, सिकम के ही पास एक अपेंडिजेस निकला हुआ है जिसको अपेंडिक बोल रहे हैं। देन असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मोइडल कोलॉन, मिड में रेक्टम, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ओपनिंग इज एनस, क्लियर है। मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, वो सब तो चीजें अभी कॉमन ही चल रही है, ठीक। अभी हमें क्या देखा हमने यहाँ पे, हिपैटिक फ्लेक्सर, राइट कॉलिक भी बोलते हैं इसको, एंड लेफ्ट कॉलिक, स्प्लेनिक फ्लेक्चर, कोलॉन का पार्ट, कोलॉन का टर्न, कोलॉन का राइट टर्न, हिपैटिक फ्लेक्चर, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट कॉलिक, स्प्लेनिक फ्लेक्चर, क्लियर है। हॉस्ट्रम वगैरह पे बात करेंगे अभी फोल्ड पे। अभी इतनी चीजें क्लियर है सबको, सब एक साथ में नहीं देखते बेटा, बहुत सी चीजें इसमें मैं अभी कवर भी नहीं करूँ, ठीक है। मेजेंट्री बताया ये, फ्लेक्सिबल क्या बेटा, क्या कह रहे हो पृथ्वी, सेंटेंस लिखो। तो लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखो अगर सारी चीज समझ में आ गई तो ये थ्योरी आ गई उसकी। एक्सटेंडिंग फ्रॉम इलियम टू द एनस, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर। इलियम के ओपनिंग के साथ ही एक्सटेंड हो रहा है, तो इलियम से लेके फ्लेक्सर इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही बेटा, मस्कुलर रीजन है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी जगह ये छोड़ के नीचे तक आ जाएगा, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। ये मतलब रिजिड है, मिजेंट्री ने इसको पकड़ रखा, इतना ही रिजिड है। लेकिन ये कहो कि ये आगे पीछे नहीं हो सकता, इतना नहीं। मतलब जब ऑपरेट करता है कोई डॉक्टर और उसको लार्ज इंटेस्टाइन से काम ही नहीं है, तो वो इसको आगे पीछे कर सकता है थोड़ा। क्लियर। तो होल्ड एक्सटेंडिंग फ्रॉम इलियम टू एनस। इलियम इज नॉट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था। 1.5 मीटर लॉन्ग, लंबाई ज्यादा नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, लेकिन थिकनेस ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज large in diameter as compared to small intestine, have three parts: cecum, colon, rectum. Ascending colon, यहाँ पे तुम्हें अपेंडिक्स एक ध्यान रखो, इलियोसिकल वॉल, ये होती है डबल फ्लैप। अब इसके लिए स्ट्रक्चर बना लो बेटा, ये स्टोमेटा जैसा स्ट्रक्चर बना लो। क्लियर। डबल फ्लैप्ड स्ट्रक्चर है, क्लोज है तो मतलब क्लोज है, टू वे नहीं जा सकता। और ये फ्लैप इस तरीके से है, हमेशा ये इधर की तरफ ओपन होगा, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ये सब भी हम बताएंगे, हार्ट पढ़ते वक्त ये बहुत क्लियर समझ में आएगा। हर एक फ्लैप को कंट्रोल करने वाली मसल्स हैं जो उसको नीचे ऊपर कर रही है। ठीक है, तो ये कभी इधर नहीं हो सकती। ये दरवाजा होता है ना, जैसे डोर लगा है, ये डोर इस साइड में ओपन हो रहा है तो ये इसी साइड में ओपन होगा, यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू वॉल। क्लियर। ट्रू वॉल, वन वे फ्लो, समझ में आ गया। क्लियर। सीकम, एंड वहां से आपको वेस्टिजल ऑर्गन दिख रहा है, अपेंडिक्स, एंड इलियम ओपन हुआ इलियोसिकल वॉल में। सीकम में इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होती है, वहां पे फ्लैप दिख रहा है, आपको फोल्ड दिख रहे हैं फ्लैप बनाता हुआ। ये क्लोज रहेगा तो ये क्लोज रहेगा, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में ओपन हो सकता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो सीकम पाउच लाइक स्ट्रक्चर, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7.5 सेंटीमीटर थिक, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पी से पास, प्रॉक्सिमल, वेरी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस आप ध्यान में रखोगे तो आपको सब इजी। टी से दूर, डिस्टल। क्लियर। तो लार्ज इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे पास में कौन सा सेगमेंट आ गया बेटा? सीकम। कौन गलत करेगा? ये सब गलत होगा क्या? नहीं होगा ना अच्छे बच्चों। The ileum opens into large intestine at a junction of cecum and colon, known as ileocecal orifice या ileocecal wall. जो ओपनिंग है, जो पोर है, ओरिफाइस मीन्स पोर। क्लियर। पोर, स्लिट। क्लियर। इलियोसिकल ओरिफाइस इज गार्डेड, गार्ड सेल की तरह, मैंने पहले ही बोला तुम्हें एक दिमाग लगाने के लिए, बाय टू सेमिल्यूनर फ्लैप। सेमिल्यूनर फ्लैप क्या होता है? ये हार्ट में भी आएगा, अभी ध्यान से सुन लो। ल्यूनर मीन्स, ल्यूनर एक्लिप्स सुनते हो ना, क्या होता है? ल्यूनर मीन्स चांद। क्लियर। सेमी ल्यूनर, आधा चांद, तो दो फ्लैप हो गए सेमी ल्यूनर, एंड इनके ज्वाइनिंग से, इनके फंक्शन से ही हो रहा है ये फोल्ड है। क्लियर। फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और ऑब्वियसली बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब दिमाग में चलनी चाहिए। वो फोल्ड बनाने के लिए कोई अलग से स्केलेटल सिस्टम तो आया नहीं, ठीक है, अलग से कोई कार्टिलेज नहीं आया, यहाँ पे वही मस्कुलर फोल्ड बन रहा है। तो मस्कुलर फोल्ड में म्यूकस मेम्ब्रेन, आपकी सबसे बाहर की तरफ म्यूकस एपिथेलियम है, उसने फोल्ड बना दिया और एक वन वे ट्रू वॉल बना दिया, जिसको बोला इलियोसिकल वॉल। क्लियर है? यस और नो? यस मैम, वेरी गुड। बहुत स्लो चल रहा है बेटा, एक बार स्ट्रक्चर सब समझ लो, उसके बाद अब देखो यहाँ पे पेंसिल चलनी चाहिए, हर चीज तुम्हें नोट्स में नहीं दिखेगी, अगर फिगर इग्नोर करोगे तो कुछ पॉइंट चले जाएंगे। देखो अब हम जो मार्क कर रहे हैं उसको भी देखो, वॉल्व ऑफ गैरलैंड, भले ही ये आपकी
वेस्टिजियल हो, वेस्टिजियल है कोई बात नहीं, क्लियर, वेस्टिजियल है कोई बात नहीं, लेकिन जुड़ी हुई तो है, तो हम वो कैसे जुड़ी है ये हम कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, अपेंडिक्स को ओपन करने वाली, अपेंडिक्स भी सीकम में ओपन होगी। अब पूछा है वॉल्व ऑफ गर्लेट, ऑब्वियसली ये टफ क्वेश्चन होगा, ठीक है, दिस इज द बाउंसर क्वेश्चन, जैसे कहते हैं ना बाउंसर बाल आ गए, इसको तो सोचा ही नहीं। आप वॉल्व वॉल्व तो पढ़ के गए थे, इलियोसिकल वॉल्व, और वहां पे दिया हुआ है कुछ ऐसा पूछ रहा है कि वॉल्व प्रेजेंट इन सीकम विच ओपन्स विथ अपेंडिक्स, याद है अपेंडिक्स वगैरह सब तो वहीं पे होता है, वॉल्व तो एक ही होती है इलियोसिकल वॉल्व, तो गलत करके आ जाओगे, ठीक है, तो ध्यान में रखना। वॉल्व ऑफ गैरलैक, मुट खोल लेना, वॉल्व ऑफ गैरलैक विच ओपन्स विद द अपेंडिक्स, ये डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, मतलब इसके पीछे से इसके अंदर गई हुई है और यहाँ पे ओपनिंग, तो ओरिफाइस ऑफ अपेंडिक्स, ओपनिंग ऑफ अपेंडिक्स, और हो गया क्लियर। एंड आपका ये क्या हो गया, कॉन्केव, वही बात कर रहा है जो सेमिलुनर, ये वॉल्व है, इस तरीके से वॉल्व बन रहा है, वो ओपनिंग हो गया इलियम का, ठीक है। Ileocecal valve allows food content to pass from ileum into the large intestine and prevents regurgitation. Regurgitation मतलब backflow. The vermiform appendix, vermiform appendix, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपने बहुत कॉमन सी चीज सुना होगा बेटा इसमें, आपने देखा होगा कि इट इज लाइक कि आपके भी एज में आपने किसी को सुना हो, 12th में जैसे दो स्टूडेंट्स हैं उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है अभी, लास्ट मार्च में संग्राम सर के बेटे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो ये ऐसी डिजीज नहीं है कि हो गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर इसका ये इमरजेंसी केस, इट इज एन इमरजेंसी केस, अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो ये आपकी पेरिटोनियम, मतलब जो बॉडी की कैविटी की वॉल है, जो लेयर है मस्कुलर, उसको बहुत ज्यादा डैमेज करती है, जब वो डैमेज होगी तो फिर तो इंसान डेथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अपेंडिक्स का मीनिंग ही होता है बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक प्रोजेक्शन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वर्मीफॉर्म, ठीक है। एक अपेंडिक्स मतलब अपेंडेजेस, निकला हुआ, कई बार मैं वर्ड यूज करती हूँ ना अपेंडेजेस है, अभी अभी जैसे विलाई के लिए यूज किया, तो निकला हुआ है, ठीक है। एक्सटेंशन है, किस तरीके का, ट्यूब लाइक वर्म के फॉर्म का, ठीक है, वर्म फॉर्म का। तो सिंपल सी चीज क्या है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज एन आउटग्रोथ ऑफ सीकम, ठीक है, क्लियर। इसी से रिलेटेड डिजीज होती है तो उसको फोकस करो यहाँ पे, इससे रिलेटेड डिजीज होगी तो उसी को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। आइटिस वर्ड मैंने पहले भी बताया, इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, कहीं पे भी इंफेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, रेडनेस आ रही है, दैट इज नोन एज आइटिस। अपेंडिक्स में आई तो डिजीज हो गई अपेंडिसाइटिस, लिवर में है हेपेटिसाइटिस, क्लियर, ट्रैकिया में है ट्रैकियोसाइटिस, ऐसे टर्म्स है कई सारे, आप देखोगे जैसे जैसे आप डिजीज की बात करोगे उस इस तरीके से आपको कई सारे इस तरीके के टर्म्स आएंगे, क्लियर है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स स्लाइटली क्वाइल्ड ब्लाइंड ट्यूब लाइक ब्लाइंड सैक मॉडल, याद है बॉडी प्लान, एक ही ओपनिंग होगी, एक तरफ से जा रहा है दूसरे साइड में पूरा बंद है, तो ब्लाइंड ट्यूब, छोटे छोटे से पॉइंट है याद करते चलो, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ दे दिया, प्रेजेंट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ओरिफाइस, इंपॉर्टेंट है, देखो ये इमेज ध्यान से देखो फिर से, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, अब मैंने बताया था ना जब तुम ऑपरेशन और सारी चीजें वहां पे पढ़ोगे तो तुम बड़ा इनको स्केल से मेजर करके वो कट आपको कहाँ लगाना है, एक तो आप देखोगे भी उसको, आप तो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह सब चीजों से देखते भी हैं और ऊपर आप मार्किंग करते हो, तो कुछ जनरल चीजें हैं कि ये 2 सेंटीमीटर नीचे होगा
तो आप नियर बाय 2 सेंटीमीटर ऐसे कट लगा के और वहां पे इसको फिर देखो। क्लियर है बच्चे? थोड़ा थोड़ा डॉक्टर वाला फीलिंग भी लाते रहो बीच बीच में। प्रेजेंट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ओरिफाइस, हैव थिक हार्ड वॉल, थिकनेस होगी बेटा इसकी, हार्ड वॉल है। क्लियर? कंटेन्स प्रोमिनेंट लिम्फोइड टिश्यू, इसीलिए तो हार्ड है। प्रोमिनेंट लिम्फोइड टिश्यू, कुछ सप्लाई आपने इतनी ज्यादा कर दी है, जैसे देखो एक थ्रेड, तुम देखो एक थ्रेड, ये थ्रेड बहुत हार्ड नहीं होगा। क्लियर? जैसे वो तुमने एक स्टोरी सुनी होगी छोटी में, एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, एकता में अनेक, एकता में, एकता में कहानी क्या है, ठीक है, एक स्टोरी रहती है कि एक फादर रहता है, उसने अपने बच्चों को दिए लकड़ी के गट्ठर, लकड़ी तोड़ने के लिए, और वो आपस में लड़ते वड़ते थे, तो वो अगर सारी लकड़ियों को एक साथ कर दे तो वो उसको नहीं ब्रेक कर पाए। ठीक है, सिंगल सिंगल लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, तो उसी तरीके से है, अगर आपने बहुत हाई लिम्फाइड टिश्यू की सप्लाई दे दी है तो वो अपने आप में एक बंच बना रहा है, अपने आप में एक हार्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, एक टफ स्ट्रक्चर बना रहा है। दैट्स वाई जो ये स्ट्रक्चर है थिक हार्ड वॉल है, contains prominent lymphoid tissue है, considered as vestigial organ, क्योंकि पहले ये फंक्शन में आता था सेलुलोज का डाइजेशन। जब इनिशियली इवोल्यूशन में आप होमोसैपियंस के पहले देखते हो तो, या होमोसेपियंस के बाद भी, तो वो हर्बीवोर थे, हर्बीवोर थे तो सेलुलोज का भी डाइजेशन होता था। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन में डेवलपमेंट होता गया, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन और ये सारे पोर्शन जो हो गए ये वेस्टिजियल हो गए। यस, हाँ बेटा, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, करेक्ट, वेल, ठीक है। द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इन्फ्लेमेशन कॉल्ड अपेंडिसाइटिस, आइटिस वर्ड को याद रखना, आइटिस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। रप्चर ऑफ, अस्थमा में भी जैसे ट्राइकिया में आपके ब्रोंकियोस ट्राइकिया ये सब में आइटिस हो जाए, क्लियर, तो बताएंगे जहां जहां आएगा। रप्चर ऑफ इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स रिजल्ट्स पेरिटोनाइटिस, देखो ये आइटिस किसके साथ है, अपेंडिक्स के साथ, ये आइटिस किसके साथ है, पेरिटो लिखा है तो इसको आगे कर दो कंप्लीट, पेरिटोनियम, तोड़ दो अब इसको, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम, डिजीज हो गई है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम को भी तोड़ दूं, नहीं याद आ रहा, सिलोमिक वॉल, ठीक है, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, पूरी एब्डोमिनल कैविटी से लेके आप जो कैविटी की लाइनिंग की बात कर रहे हो उसकी, कैविटी की जो लेयर है वो होगी पेरिटोनियम। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है? तो इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स में था, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ टाइम से तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस तो आपने पूरा प्रोटेक्टिव लेयर ही इन्फेक्ट कर दिया, और इसमें बल्क अमाउंट में इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत भयंकर वाला पेन होता है, सब कुछ बहुत भयंकर होता है, और दैट्स व्हाई इट इज एन इमरजेंसी केस, और इसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही एक इलाज है, क्योंकि वेस्टिजियल है, क्लियर, रिमूव कर दिया, दिस इज अपेंडिक्स, तो प्रॉपर लोकेशन पे ऑपरेट करते हुए इमेज है। The importance of cecum and vermiform appendix is to help in digestion of cellulose, इसलिए ये अभी रुमिनेंट में स्ट्रक्चर देखा जाएगा, लेकिन अपन में ये कैसा हो चुका है, वेस्टिजियल, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। अब इस तरीके का माइक्रोफ्लोरा हम लोगों के अंदर नहीं है कि वो सेलुलोज का फर्मेंटेशन करे, इसलिए हम सेलुलोज को वेस्ट प्रोडक्ट हो गया हम लोग के, that inhabit the cecum and appendix. Clear? Cellulose is not a food for us. That's why this part become vestigial in humans. तो बेसिकली क्या होता है, वर्मी फॉर्म एरिया में अभी भी वहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बट वो माइक्रोब्स नहीं है जो सेलुलोजिक फर्मेंटेशन करते हैं, सेलुलोज को डिग्रेड करते हैं। कोलन पे आ जाते हैं, लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दिख रहा है बेटा, हमें फिर से आ जाओ, एक इमेज देख ले फिर से, ठीक है, इमेज देख, ये अपने आप में क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से निकाला हमने। अब देखो इधर था लीवर, इधर है स्प्लीन पीछे की तरफ, ठीक है, लीवर स्प्लीन, ये स्टमक है, ये ड्यूडेनम था, ड्यूडेनम, यहाँ ये जो नीचे आपको
मैम इतने कलर कर देती है कि दिखे ही ना। रुको एक मिनट। ये वाला स्ट्रक्चर, ये ड्यूडनम था। यहाँ पे पैंक्रियास दिख रहा है, छोटा सा फिट हो रहा है। गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास कुछ भी हो सकता है, अब इस इमेज में समझ नहीं आ रहा है। तो ये आपको दिख रहा है, ये फोल्ड की बात की थी, हेपेटिक फ्लेक्सर। ठीक है, इधर होगा स्प्लेनिक फ्लेक्सर। तो अभी आप देखो पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन निकाल के अगर 3D इमेज टाइप से देखो, आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इधर कहीं इलियम आ रहा था, उसका ओपनिंग हुआ होगा अंदर, ये अपेंडिक्स निकला हुआ दिख रहा है। अब कोलन की बात करते हैं, सिकम था ये, सिकम, नाउ कोलन। तो ये गए आप असेंडिंग, ये आया आपका हेपेटिक फ्लेक्सस, ये आया आपका हेपेटिक फ्लेक्सर, ये आया आपका ट्रांसवर्स कोलन, ये आया आपका स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ये आया आपका डिसेंडिंग कोलन, ये आया आपका एस शेप का सिग्मोइडल कोलन, एंड देन रेक्टम। क्लियर, एंड ओपनिंग इज एनल। सीक्वेंस एकदम क्लियर रहना चाहिए। क्लियर। अब हम यहीं पे बात कर रहे थे, ये फ्लेक्सर, ये टर्न देखो और ये टर्न देखो, ये वाली तुम्हें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। दैट्स वाई स्प्लेनिक को आप अगर फ्लेक्सर में भी एक इम्पोर्टेंस देना कि कौन सा ज्यादा पेनफुल टर्न होता है या किस में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और इन सब प्रॉब्लम से रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन एक फ्लो की तरह चल रहा है। तो अब इसका मेजर पोर्शन कौन सा हुआ बताओ? जो पॉइंट था जहां से यहाँ पे कूद गई मैडम, वो पॉइंट ये था कि लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलन। ठीक है बेटा, तो लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एक मिनट कलर चेंज करें, इज कोलन, 1.25 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमन। क्लियर, हम अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के होते हैं, 1 मीटर से लंबा तो हमारे अंदर लार्ज इंटेस्टाइन भरा पड़ा है। इन्वर्टेड यू शेप, फिर से देखो इमेज, हर एक चीज को देखो। यू कैसे बनाते हो? ऐसे। क्लियर, इन्वर्टेड यू ऐसे, तो यही तो बन रहा है, यही तो हो गया। यू की लाइनिंग कर लो, यू को लेवल करो, फिर से देखो, सीकम, कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, देन सिग्मोइडल, सिग्मोइडल के बाद रेक्टम। यही स्ट्रक्चर है। सराउंड्स द कॉइल ऑफ जूजनम एंड इलियम। अब जूजनम इलियम कहाँ थे? यहीं पे तो थे बेटा, इसको ले जाओ फिर वापस इसमें लगा दें, तो यहाँ पे क्या है? जूजनम और इलियम, वही बात हो गई। डिविजिबल इनटू 4 सेक्शन, हो गया मैडम, याद हो गया, कितनी बार बताओगी ना? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइडल कोलन। इसके बाद भी गलत होगा तो पिटोगे। सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कोलन। फिर से इमेज में आ जाते हैं। इस इमेज में तो चलो अभी दिखाने में इसने उस चीज को ध्यान नहीं रखा है, हम कहीं ऐसी इमेज देखते हैं, ये वाली इमेज देखते, ये शॉर्ट है, ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, इलियम यहाँ आया, इससे नीचे तक ये वाला आया डिसेंडिंग। क्लियर, डिसेंडिंग इससे नीचे तक आया, ये इससे बड़ा है। जैसे कहते हैं ना रेक्टेंगल, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ विड्थ इक्वल होता है। क्लियर, लेंथ लेंथ के इक्वल होगा और विड्थ विड्थ के इक्वल होगा, तो वही चीज है। अब आप इसको अगर रेक्टेंगल बनाओगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ तक, ये रेक्टेंगल ऐसा नहीं है। अब देखो ये इमेज बना लोगे तो ये तुम्हें याद रहेगा, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये यहाँ की मिड में ओपन हो रहा है, रेक्टम। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट भी है, कोलन में सबसे शॉर्टेस्ट, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, एंड सिग्मोइडल भी इससे बड़ा। तो सबसे शॉर्टेस्ट पोर्शन जो